अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 29 करने जा रहे हैं ECE 201 का फिनोलॉजिकल एंड मॉर्फोनोमिक डेवलपमेंट। टॉपिक 131 है आपके पास फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो समझता है, वो किसी भी लैंग्वेज की साउंड को सीखता है, उससे बोलने के अंदाज को वो देखता है। इसमें हम कह सकते हैं कि फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बिहाफ पे बच्चे के पास एबिलिटी आ जाती है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है स्पीच ऑफ साउंड, जिसे हम फिनोटिक कहते हैं, और वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो रिकग्नाइज करता है और मैनिपुलेट करता है किसी भी इंडिविजुअल की लैंग्वेज को, साउंड को, इन स्पोकन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं फिनोलॉजी। दो डेफिनेशन आपके पास आए। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड which is called phonetic. या आप कह सकते हो phonetic is the ability to produce speech sound. On the other hand, phonology is the ability to recognize and manipulate individual sound in spoken language. फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बच्चे की लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज ये फाउंडेशन के काम करती है लैंग्वेज के अंदर। फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये इन्फेंसी से कंटिन्यू मतलब स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू होता है थ्रू चाइल्डहुड। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल दूँ तो अ चाइल्ड में से रैबिट इंस्टेड ऑफ रैबिट। वो रैबिट नहीं बोल सकता, वो रैबिट बोलेगा। और मैं डिलीट द फाइनल कॉन्स्टेंट इन वर्ड दैट इज कॉफ और कैट। अब इसमें अगर हम प्रोसेस को देखें तो वो टिपिकली डिस्पीयर हो जाता है। लाइक बच्चे जो होते हैं वो स्पीच को ज़्यादा इसलिए भी नहीं अच्छे से बिहेव कर सकते, रिफाइन नहीं कर सकते, लैंग्वेज को ज़्यादा मेच्योर नहीं हो रहे होते। सो वो उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे बच्चा मोर मेच्योर होता है उसकी लैंग्वेज होती है वो रिफाइन होना शुरू हो जाती है। अब अगर हमें आगे चल के बताते हैं कि बाय द एज ऑफ 8 ही और शी कैन प्रोड्यूस आवर इंग्लिश स्पीच साउंड्स। मतलब अगर हम कम्पिटेंटली देखें तो हमारे सामने आता है गर्ल्स और बॉयज़ जेंडर जो होते हैं वो 8 ईयर तक पहुँचते पहुँचते वो इंग्लिश स्पीच को, उसके हर साउंड को समझ लेता है। लाइक उसमें उसे पता होता है कि लॉन्गर वर्ड्स कौन से हैं, ब्लेंड कैसे करना है। बट जब अगर हम 8 एज की बात करते हैं तो 8 में मतलब 8 साल का बच्चा जो होता है वो लंबे सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकता, वो ब्लेंड नहीं कर सकता सेंटेंसेस को। लैंग्वेज जो होती है, याद रखिएगा, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिमल्टेनियसली चल रही होती हैं। फिर लॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर देखें तो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मोर्फोफोनोमिक डेवलपमेंट और स्पीच प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स को। मोर्फोफोनोमिक डेवलपमेंट, इसमें होता क्या है कि इसमें जो फिनोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, जो कि फिनोलॉजिकल और साउंड मॉडिफिकेशन के बिहाफ पे हो रही होती हैं, होता क्या है कि ये चेंज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो चेंजेस होती हैं ये रिप्लेस कर रही होती है मॉर्फीम्स को। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनल के जो है इलेक्ट्रिक क्या है वो चेंज हो जाएगा एस के साथ, इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक, हमने लास्ट में बोला के है, लेकिन हमने चेंज किया मॉर्फीम को तो हमारे पास बन गया एस के साथ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। के गायब हो गया। कुछ रूल्स होते हैं जी, वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल होता है कि फर्स्ट ग्रेड का बच्चा जो होता है वो सीखता है रेगुलर प्लूरल एस को। अब 5 to 6 ईयर ओल्ड बच्चा जो होता है वो एस और जेड को करता है, वो ए जेड बोल देता है। लाइक इन ऑल केसेस बच्चे जो होते हैं वो सिंगुलर को प्लूरल साइन में चेंज करते हैं। लाइक इसमें अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड ग्रेड में बच्चा जो होता है वो नाउन जिनके एंडिंग पे एस के और एस टी होता है, क्लस्टर्स जो होते हैं उनमें वो डिफ़िकल्टी फील कर रहा होता है, उन्हें प्लुरलाइजेशन में मुश्किल से लेके जा रहा है, टेस्ट को डेस्ट बोलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। इंग्लिश के अंदर हम स्ट्रेस करते हैं वेरीज, मतलब विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। अब इंग्लिश के अंदर स्ट्रेस जो होता है वो रिलेशनशिप के बिहाफ पे चलता है। अब दो वर्ड्स हैं, अब उनके यूज़, अब दोनों वर्ड या तो वो एज ए नाउन भी यूज़ हो सकते हैं, एज ए वर्ब भी यूज़ होंगे। सो हम इसमें देखेंगे कि वो उसकी सिचुएशन क्या थी जिसमें वो वर्ड यूज़ किया था। फ्रेज देखें, रेड हेड, कंपाउंड वर्ड क्या बना, रेड हेड। ब्लैक बोर्ड, ये फ्रेज था आपके पास, हमने जोड़ के लिख दिया ब्लैक बोर्ड। हाई चेयर,
जॉर्ज लिखा तो हाई चेयर हो गया। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दी गई थी, एग्जाम्पल इसमें हमने कर लिया क्योंकि इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल आप ना ही करें तो हो जाता है, मतलब पेपर आपका आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो मैं बता देती हूँ। नाउन से प्रेजेंट मतलब एज अ गिफ्ट कंडक्ट किया जाता है, इसमें पर्सनल बिहेवियर एक्ट को देखा जाता है। वर्ब टू प्रेजेंट अगर देखें तो प्रेजेंट के साथ हम पार्टिकुलर प्लेसेस को लेके आते हैं। इसमें अगर कंडक्ट देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइज करता है किसी भी एक्टिविटी को। अगर हम पीरियड ऑफ एज की बात करते हैं 3 to 5 तो इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें सेवरल लैंग्वेज हो रही होती है, एक्विजिशन हो रहा होता है, स्ट्रेस पैटर्न मतलब उसमें एक्विजिशन हो रहा होता है। इसमें अगर हम देखें एज 12 तो यहाँ पे बच्चा जो था फुल एडल्ट है, वो स्ट्रेस को फील कर रहा है, वो उसे अच्छे से बोल रहा है लफ्ज़ को। फिर स्पीच प्रोडक्शन आता है। स्पीच प्रोडक्शन के अंदर हम सेंटेंस लेंथ को देखते हैं, कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। इसमें हम स्पीच को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो प्रोट्रैक्टेड कोर्सेज हो रहे होते हैं, लाइक इसमें हम मोटर डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं जो कि आपके पास मौजूद होती है एडोलेसेंस तक। अब बच्चे जो इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं वो सेंटेंस की प्रोडक्शन कुछ इस तरह करते हैं कि वो फॉलोइंग किसी भी सेंटेंस को उसमें स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव दोनों चीज़ें लेके बोलेंगे। इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंटरोगेटिव होती हैं। मैं अपनी जॉब को ज़रा ले आऊँ तो आप लोग तब तक मेरे चैनल को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए जी वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। इसमें हम अगर बात कर रहे थे अब वो बच्चे जो सीख लेते हैं स्ट्रेटजीज, खामोशी सुनो। हाँ, क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव को तो अब बच्चे जो होते हैं ना सेंटेंस को लेके चलते हैं एज अ क्वेश्चन एज ए इंटरोगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव में भी हम क्वेश्चन फॉर्म बात करते हैं। इसमें वो चेंज नहीं करते वर्ड ऑर्डर को। टॉपिक 134 है आपके पास मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़। मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ जो होती हैं ये इनेबल करती हैं लैंग्वेज को, लैंग्वेज यूज़र को कि वो थिंक करता है लैंग्वेज के बारे में, लाइक वो हर लैंग्वेज को इंडिपेंडेंटली सोच रहा होता है। उसमें वो कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन एबिलिटीज़ को लेके चलता है। क्या क्या बैठो ना बैठो। अब इसमें हम अगर बात करते हैं लैंग्वेज कंपैरिजन की तो देखते हैं कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल कंपेयर करता है लैंग्वेज को तो क्या होगा कि उसकी लैंग्वेज प्रोडक्शन इन्हांस हो जाएगी। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक वो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट साउंड्स को, एक्वायर करेगा नॉलेज को, देन वो उन्हें इंटरकनेक्ट करेगा क्लोजली। अब जी आपके पास आता है मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ जो होती हैं ये प्री स्कूल ईयर में स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें फुल अवेयरनेस जो होती है वो एज 7 to 8 तक चलती है। बिफोर दिस एज जो चिल्ड्रन होते हैं वो लैंग्वेज को प्राइमली यानी कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मीन फॉर कम्युनिकेशन रेदर देन फोकसिंग ऑन द वे इट इज़ कन्वेड। अब वो सिंपल मैसेज ही के तौर पे चल रहा होता है, उसमें वो देख नहीं रहे होते क्या चीज़ करनी है। आफ्टर एज 7 to 8 इसमें डिसेंट्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। बैठो 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 जी जी। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छे इधर आ जाओ बैठो। मैसेज मीनिंग और लिंग्विस्टिक करेक्टनेस। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अगर हम इस एज की बात करते हैं बिफोर दिस एज जो टाइप ऑफ एबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं हो रही होती बच्चों के अंदर। बच्चे जो होते हैं वो सिंपल इस एज के बाद ना वो जज कर लेते हैं ग्रामेटिकल करेक्टनेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेमेंटिक। अब इसमें प्री स्कूल चिल्ड्रंस की बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि वो उनमें जजमेंट हो रही होती है, जजमेंट ऑफ अट्रेंस हो रही होती है। एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही होती है। इसमें वो कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को अवॉइड कर रहे होते हैं। 4 year old बच्चा जो होता है वो जज करता है लाइक डैडी पेंटेड द फेंस। अब वो यहाँ पे वो अनएक्सेप्टेबल सिंस कर रहा है, लाइक वो बच्चा जो है वो एलम कर रहा है डैडीज डोंट पेंट फेंस दे पेंट हाउसेस। अब किंडरगार्टन को देखें तो अगर एज अ चाइल्ड तो ये बिगिनिंग होती है। इसमें हम
बिगिनिंग टू सेपरेट, जिसमें हम कह सकते हैं कि अल्फाज को, सेंटेंसेस को आप किस तरह लेके चल सकते हो सेपरेटली। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है कमेंट करें। तो अब हम आते हैं लेसन नंबर 30 की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसमें हम देखते हैं लैंग्वेज डिफरेंस के बारे में। लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब क्या है? लैंग्वेज डिफरेंस अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब है बिलिंगुअल और नॉन मेजॉरिटी डायलेक्टल स्पीकर जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है मेयर में नॉट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी डेवलपिंग अमेरिकन इंग्लिश। बच्चे, अब मैं अगर इसे और भी सिंपल करूँ ना, कि यहाँ तो बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है, आप इसे आसान करो तो वो बच्चे जो कि दो लैंग्वेज सिमल्टेनियसली सीख रहे होते हैं, हम बिलिंगुअल कहते हैं। तो अब ये बच्चे जो होते हैं ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं स्कूल एज के अंदर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी। अब अगर वो शुरू से सीख आए कि वो घर में उनकी और ज़बान है, स्कूल में और ज़बान है, तो वो सेकंड लैंग्वेज को अगर एज अ इंग्लिश अगर मैं कहूँ सीखते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है उर्दू इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं या पंजाबी इंग्लिश को मिक्स कर देंगे, तो वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। अब वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, दो एस्पेक्ट्स थे, दो इश्यूज थे। पहला था कोड स्विचिंग अमंग बिलिंगुअल चिल्ड्रन। अब बच्चे जो होते हैं वो मुश्किल से स्विच करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ। जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, वो इस पूरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, यानी स्विचिंग की तरफ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये कोड स्विचिंग हुई, यानी कि वो उर्दू बोल रहे थे, बोले से वो इंग्लिश बोलना शुरू हो गए, तो वो हमने कहा कि उन्होंने कोड स्विचिंग की। कोड स्विचिंग डेवलपमेंट जो होती है इसमें बिलिंगुअल, हाँ जी, बिलिंगुअल स्पीकर जो होता है वो एक्सिबिट करता है कोड स्विचिंग को, शिफ्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ। अब यहाँ पे आपको मैं अगर अपने इंडियन गुजराती की अगर हम बात करते हैं तो वो स्विच करते हैं, ऑफन स्विच करते हैं बिटवीन इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज व्हेन दे टॉक, यानी कि वो एक ज़बान से दूसरी ज़बान की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। फिर है जी आपके पास अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर एंड सोसाइटी। अब जो मेन इफेक्ट है इस डायलेक्ट का, जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश, इसमें सोशल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डीफेम्ड होता है। इसमें मल्टी डायलेक्चुअल सोसाइटीज़ पाई जाती हैं, बच्चा जो होता है उसमें आल्सो डीफेम्ड। फिर जी हम कोड स्विचिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समझना है कि कोड स्विचिंग डेवलपमेंट है क्या। फिर हम देखते हैं कि इस एबिलिटी की तरफ जाते हैं जिससे आप स्विच करते हैं दो लैंग्वेज, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज उन डायलेक्ट्स की तरफ एक सिंगल कन्वर्सेशन के अंदर, इंट्रैक्शन के अंदर। लाइक अभी मैं उर्दू में बात कर रही हूँ तो मैं बोलते बोलते आपसे कहूँगी कि कोड स्विचिंग डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच children learn to use and switch between different language or dialect in different context and background। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोड स्विच किया, यानी कि मैं एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान की तरफ मूव किया। अब इसी में अगर उर्दू में बताती हूँ तो मैं कहूँगी कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान जाने के सफ़र को सीखता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोड स्विचिंग डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो होती है वो एक्सपोजर, लैंग्वेज एक्सपोजर और उसके यूज़ को अगर देखें तो वो चाइल्ड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लैंग्वेज जो होती हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीख सकता है। फर्स्ट एटीट्यूड, सेकंड बिलीफ। अब ये दोनों जो है वो हेल्प करते हैं बच्चे की लैंग्वेज सीखने के अंदर। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, इसमें अगर हम एकोमोडेट करते हैं डिफरेंट स्पीकर्स को, वो डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कोग्निटिव फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज और डायलैक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दो लैंग्वेज को समझ रहा है, उसकी मैच्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। फिर जी हमारे पास आता है कोड स्विचिंग डेवलपमेंट इन बिलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। अब बिलिंगुअल जो था वो दो लैंग्वेज था, मल्टी लैंग्वेज जो होता है इसमें दो या चार लैंग्वेज की तरफ जाता है, 3, 4, 6 जितनी भी चलेंगी। इसमें फंक्शन ऑफ कोड स्विचिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो स्विचिंग जो होती है वो हो जाए, लाइक अब कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एट होम, एट स्कूल, विद पीर। बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी बच्चे घर में उर्दू बोल रहे होते हैं, दोस्तों के साथ पंजाबी में बात कर रहे होते हैं या पश्तो में बात कर रहे होते हैं। मीन वाइल स्कूल वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, उर्दू में बात कर रहे होंगे, तो वो स्विच कर रहे होते हैं। मॉडलिंग एंड स्पोर्टिंग कोड स्विचिंग डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो इन्वायरमेंट जिनके अंदर लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो एक्सपोज करते हैं बच्चों को कि वो मल्टीपल लैंग्वेज और डायलेक्ट को बच्चे आसानी से सीख लेते हैं।
टॉपिक 137 है आपके पास प्री स्कूलर लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्री स्कूल लेवल जो है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है कैरेक्टराइज की जाती है बाय द इमर्जेंस ऑफ बेसिक ग्रामर एंड सिंटैक्स एंड इंक्रीज वोकैबुलरी। अब इस स्टेज के अंदर बच्चे जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 वर्ड इन देयर वोकैबुलरी। अब टीचर क्या करती है, वो सपोर्ट करती है प्री स्कूलर लैंग्वेज को स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। अब वो रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, इसमें गिविंग बच्चों को वो स्पोकन एक्टिविटीज़ देगी जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब अचीव कर सकते जितना प्राइवेट स्कूल्स कर रहे होते हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं इस चीज़ पर। किंडरगार्टन लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसमें अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करती है लिटरेसी के ऊपर, यानी लिटरेसी स्किल्स के ऊपर। अब सच एज फिनोमिक अवेयरनेस, फोनिक एंड कम्प्रीहेंशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं वो लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करते हैं बिफोर स्टार्टिंग स्कूल, परफॉर्म बेटर इन देयर फर्स्ट ग्रेड क्लासेस। अब अगर वो बच्चे जो स्कूल स्टार्ट करने से पहले अगर वो लिटरेसी की तरफ आ जाते हैं, उन्हें पता है, नॉलेज है सेंटेंसेस का, वर्ड्स का, तो वो क्या होगा, स्कूल में अच्छे से अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 138 आता है। इसमें हम अगर बात करते हैं प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट की तो इसमें हमारे पास आता है, अब बैठ जाओ यहाँ पे खामोशी से, हाँ अब नहीं बोलना, मैं बोलूँगी। चिल्ड्रन हु स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स आर बेटर एबल टू, ये मुझसे ज़्यादा बोलते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, हम दोनों बस बोलते ही हैं। कम्युनिकेट अच्छा, बच्चे जो जिनके पास स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छे से बोल सकते हैं, अपनी नीड को कम्युनिकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास एक्टिविटी के अंदर। फिर जी किंडरगार्टन लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट था वो था ECE यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, एब्रीवेशन याद रखिएगा, ECE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और LD स्टैंड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे जो होते हैं वो अफेक्टिव कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को, वो क्रिटिकली थिंक कर रहे होते हैं, जो कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को इन्हांस कर रहा होता है। उनकी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो उसमें वैरायटी ला रहा होता है। बच्चे जो होते हैं, टीचर जो होती है वो असाइन करती है बच्चों को होमवर्क, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्रीज़ करना चाह रही होती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा मेरी तरफ से और मेरी प्यारी सी दाग की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।